बोल शंकर भगवान की जय। महर्षि अगस्त्य की प्रार्थना से भगवान विष्णु का वैकुंठाचल पर श्री भू देवियों के साथ निवास तथा आकाश राज के यहाँ पदावती तथा वसुदान का जन्म। भगवान वाराह कहते हैं, महादेवी पृथ्वी, मैं तुम्हें एक पवित्र इतिहास सुनाता हूँ। सुनो। वैवस्वत मनवंतरन के आदि सतयुग में वायु देवता का बड़ा भारी तप देखकर लक्ष्मी निवास भगवान श्री विष्णु इस श्री देवी और भूदेवी के साथ स्वामी पुष्करणी के तट पर आए। इसके दक्षिण पर परम पवित्र आनंद नामक विमान में वे श्री लक्ष्मीकांत विष्णु सदा वायु देवता का प्रिय करते हुए निवास करते हैं। तभी से कुमार कार्तिकेय द्वारा निरंतर पूजित हो भगवान हर्षिकेश इस विमान पर अदृश्य भाव से रहते हैं और आगे भी रहेंगे। पृथ्वी ने पूछा, मनुष्यों की दृष्टि में न आने वाले भगवान विष्णु किस प्रकार यहाँ उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं? भगवान वाराह ने कहा, देवी, महर्षि अगस्त्य ने इस पर्वत पर आकर सनातन देव भगवान विष्णु का दर्शन किया और 12 वर्षों तक आराधना करके उन्हें बारंबार प्रसन्न किया। तत्पश्चात भगवान ने यह याचना की कि प्रभु, आप सदा यहाँ निवास करें और सब लोगों को आपका प्रत्यक्ष दर्शन होता रहे। उनके ऐसा कहने पर श्री भूदेवियों के साथ भगवान विष्णु इस प्रकार बोले, देवर्षि, मैं तुम्हारे संतोष के लिए यहाँ समस्त देहधारियों को प्रत्यक्ष दर्शन देता हुआ निवास करूँगा, परंतु यह विमान कभी किसी की दृष्टि में नहीं आवेगा। भगवान का यह वचन सुनकर अगस्त्य मुनि प्रसन्न हो अपने आश्रम को चले गए। तब से भगवान विष्णु मुनियों के ही ध्यान में आने वाले इस विमान पर मनुष्य आदि प्राणियों की दृष्टि के विषय होकर चतुर्भुज रूप से निवास करते हैं और आगे भी निवास करते रहेंगे। स्कंद स्वामी सदा उनकी आराधना करते हैं और वायु देवता सेवा में संलग्न रहते हैं। एक समय की बात है कि मित्रवर्मा की मनोरमा धर्मपत्नी के गर्भ से आकाश नामक पुत्र हुआ, जो अपने कुल का आभूषण था। शंखवंश वे उत्पन्न धरणी नाम वाली कन्या राजकुमार आकाश की धर्मपत्नी हुई। नृपश्रेष्ठ मित्रवर्मा ने अपने उस पुत्र को राज्य का सारा भार सौंपकर स्वयं वैकुंठाचल के समीप पवित्र तपोवन को प्रस्थान किया। राजकुमार आकाश महान चक्रवर्ती राजा हुए। वे एक पत्नी व्रती थे। केवल अपनी धर्मपत्नी धरणी के प्रति ही उनका मन अनुरक्त था। एक दिन उन्होंने यज्ञ के लिए आरणी नदी के किनारे भूमि का शोधन कराया। जब सोने के हल से पृथ्वी जोती जाने लगी, तब बीज की मुट्ठी बिखेरते समय राजा ने देखा, पृथ्वी से एक कन्या प्रकट हुई है, जो कमल की शया पर सोई हुई है। वह बड़ी सुंदरी और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न थी। सोने की पुतली इस शोभा पा रही थी। उसे देखकर राजा के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और यह मेरी ही पुत्री है, ऐसा बार बार कहते हुए मंत्रियों के साथ बड़े प्रसन्न हुए। इसी समय आकाशवाणी हुई, राजन, वास्तव में यह तुम्हारी ही पुत्री है। इस सुंदर नेत्र वाली कन्या का तुम पालन पोषण करो। यह सुनकर राजा के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया और महारानी धरणी देवी को बुलाकर कहा, प्रिय, यह भगवान की दी हुई अपनी कन्या है, इसे देखो। यह पृथ्वी से प्रकट हुई है। हम दोनों संतानहीन हैं, हमारे लिए यही पुत्री होगी। यूं कहकर आकाश राज ने रानी के हाथ में प्रेम पूर्वक वह कन्या दे दी।
उस कन्या के घर में प्रवेश करने पर धरनी देवी ने भी गर्भ धारण किया और समय आने पर उन्होंने उत्तम मुहूर्त में पुत्र को जन्म दिया। उस समय 5 ग्रह उच्च स्थानों में स्थित थे और सूर्यदेव मेष राशि पर विराजमान थे। उस पुत्र के जन्म काल में देवताओं की दुदुम्बियां बज उठी तथा राजा के घर में फूलों की वर्षा हुई। उस समय सुखदायिनी हवा चल रही थी। जिन लोगों ने महाराज को पुत्र जन्म का समाचार सुनाया, उन्हें अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने जो कुछ उनके पास था सब दे डाला। केवल छत्र और चामर रख लिया। 1 करोड़ कपिला गोएं और 1 करोड़ 100 बैल दान किए। 12वें दिन का पुनः मुहूर्त आने पर उन्होंने जातकर्म आदि क्रियाएं संपन्न की और स्वयं ही पुत्र का नाम वसुदान रखा। पृथ्वी देवी आकाश राज का पुत्र वसुदान बड़ा ही सुंदर था। वह बालक प्रतिदिन शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वेदों के पारंगत विद्वान गुरुजनों ने उस विनयशील कुमार का उपनयन संस्कार किया। पिता से ही उसने मंत्र पूर्वक अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा पाई। अंग और उपांगों सहित धनुर्वेद के चारों पादों का अध्ययन किया। पृथ्वी देवी ने पूछा, भगवान, आपने आकाश राज के पुत्र का नाम बताया है, अब यह बताने की कृपा करें कि उनकी अयोनिजा कन्या का नाम उस समय क्या रखा गया था। भगवान वाराह ने कहा, देवी, बुद्धिमान आकाश राज ने उस कन्या का नाम पद्मावती, पदाल्या आदि रखा था। धीरे धीरे वह युवा अवस्था को प्राप्त हुई। एक दिन पदिनी शुक और कोकिलों के कलवर से व्याप्त उपवन में अपनी सखियों के साथ विहार कर रही थी। उसी समय मुनि श्रेष्ठ नारद अकस्मात घूमते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने वन की मूर्तिमती लक्ष्मी की भांति उस कन्या को देखकर विस्मय से पूछा, भीरू, तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, मुझे अपना हाथ तो दिखाओ। यह सुनकर पदिनी ने नारद जी से कहा, ब्राह्मण, मैं आकाश राज की कन्या हूँ, मेरे लक्षण बतलाइए। नारद जी बोले, सुंदरी, सुनो, तुम्हारा मस्तक गोलाकार और सम है, इसके ऊपर चिकने और लंबे बाल शोभा पा रहे हैं। तुम्हारा मुख मंद मुस्कान से सुशोभित है और तुम्हारे अधर बिंबा फल के समान अरुण है। इस प्रकार तुम्हारा यह मुख भगवान विष्णु के ही योग्य है, ऐसा मेरी बुद्धि का निश्चय है। तुम क्षीर सागर से प्रकट हुई साक्षात लक्ष्मी के समान दिखाई देती हो। बोले शंकर भगवान की जय। देव देव महादेव करुणा निधान भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न हुई त्रिलोकीनाथ, सदैव अपने चरणाविंदों में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे। सृष्टि के कर्ता धर्ता संहार हरता, आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव। बच्चा पुल्लनहार तुसी बख्शनहार त्रिलोकीनाथ, कृपा दृष्टि बनाए रखे। बारंबार शत शत कोटि कोटि प्रणाम। हर हर महादेव। शंकर जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है, मेरे भोले बाबा को मेरा बारंबार प्रणाम है। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। ओम नमः शिवाय।